Hello student, welcome to Katyayana Academy. Today I am start your chapter linear programming. और ये हमारा पहला वीडियो है इस चैप्टर का. इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट सम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एलपीपी. यानी अपने इस एलपीपी की यानी कि अपने लीनियर प्रोग्रामिंग के हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेसिक्स टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा भाई लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में है क्या और क्या हमारे बेसिक्स जो हैं इस चैप्टर से इंक्लूडेड हैं. सो स्टूडेंट, सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है कि आखिर ये होता क्या है, मींस है ये प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं. देखिए स्टूडेंट, इस चीज को ऐसे समझिए कि भाई अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, कोई भी अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, तो इंडस्ट्रीज क्या चाहता है, बिजनेसमैन क्या चाहता है, ये तो यही चाहता है ना कि उसका बिजनेस सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करे. लेकिन जब बिजनेस या इंडस्ट्री कोई स्टार्ट होती है तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, मींस ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है. जैसे कि भाई हमारी लेबर कॉस्ट क्या पड़ रही है, क्या लेबर की हमारे पास. भाई बिजनेसमैन तो ये चाहेगा कि भाई उसके पास पूरा मार्केट हो, उसके पास सबसे ज्यादा वर्किंग वाले क्या हो, उसके सबसे ज्यादा वर्किंग वाले उसके पास वर्कर हो, और उस वर्कर की जो उसके पास जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके. यानी यहां पर ऐसी कुछ सिचुएशंस लेकिन क्रिएट होती हैं जो कि हर चीज उसके डिमांड में नहीं है. यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी स्टार्ट होने लगती हैं. भाई उसके साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं. तो हम लोग को उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्रामिंग सेटअप की जाती है. भाई एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक प्रोग्रामिंग सेट की, डेंस्टिंग था उनका नाम, जिन्होंने इस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया और भाई बताया कि किस तरीके से इन सारे कॉन्स्टेंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, तो वो जो हमारा जो मेन प्रोसेस है, यानी कि हम लोग को ध्यान में रखना है कि भाई हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या है. हमारे सामने प्रॉब्लम्स बहुत हैं. भाई जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर हमने बताया ना कि जैसे आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है मैन पावर की, है ना. मैन पावर की प्रॉब्लम के अलावा भी हमारे पास दूसरी जो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो है हमारी मार्केट डिमांड, यानी हमारे मार्केट में डिमांड कितनी है. भाई जो हमारे पास मटेरियल आ रहा है वो मटेरियल हमें कितना अवेलेबल है. ये ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिसको भी हमको अपने बिजनेस में ध्यान में रखना होता है. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम सेट किया, एक ऐसा प्रोग्रामिंग सेट किया गया है जिसके थ्रू हम लोग इन सारी चीजों को ध्यान में रखें, इनकी कंडीशंस के साथ में चलते हुए क्या कर सकें, अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकें. ओके, जैसे कि मान लीजिए एक सैलरीज पर्सन भी है, वो क्या चाहता है कि वो अपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसने, उस इन्वेस्टमेंट में उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके. मींस ज्यादा से ज्यादा उसको जो है वो मनी ऑब्टेन हो, किससे, अपने इन्वेस्टमेंट से. लेकिन वो इस समय ये भी चाहता है, उसी टाइम पे वो ये भी चाहता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटीज कम हो. मींस डिमांड तो उसकी होती है कि उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट मिले, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है उस इन्वेस्टमेंट में उसको जो इंटरेस्ट मिले, जो भी उसकी इंटरेस्ट हो, जो भी उसकी इनकम हो, वो तो बहुत मैक्सिमम हो. लेकिन एट द सेम टाइम ऑल्सो वांट हिज टैक्स लायबिलिटी इज ऑल्सो वेरी लो, यानी कि उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए, वो ये भी साथ में चाहता है. तो यही सारी प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस में है. भाई बिजनेसमैन भी क्या चाहता है कि उसके पास प्रॉफिट तो बहुत सारा हो, लेकिन बाकी सारी चीजें जो हो वो ऐसी हो जिसको वो ऑप्टिमाइज कर सके, मींस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, अपने बेसिक कंडीशन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सके. यानी कि कॉस्ट उसकी क्या हो, लो हो, ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके चार्जेस लो हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में मिक्सिंग करे. अब मिक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीजें मिलाएं, नहीं, ऐसे ग्रेडियंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं. तो उस तरीके को किस तरीके से उनको ऑब्टेन करे कि उसको कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन कर सके. तो इन्हीं सारी कंडीशंस पे एक बैलेंसिंग करते हुए एक प्रोग्रामिंग सेट की गई थी, एक जिसको हमने बढ़ाया जा रहा है, जिसको हम लोग को पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग को पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग. तो इसी पर हम लोग को आगे चर्चा करनी है. तो चलिए बेसिक समझते हैं कि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में है क्या, मींस किस तरीके के कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, और किस तरीके के क्वेश्चंस हमको करने और कैसे करने हैं. मेन तो भी क्वेश्चन तो बाद में, पहले तो उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव को समझ लें कि भाई इस चैप्टर में हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. ओके, तो देखिए हमारे पास तो ये तो बेसिक्स हो गया. भाई लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या. बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शन है, उसको ऑप्टिमाइज करके, उसको किसी भी तरीके से कम करके, उन अवरोधों को दूर करके, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके
मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सके। मींस हमारे पास जो संसाधन है उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके, है ना, ज्यादा से ज्यादा उनका रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकें या अपनी कॉस्ट को लो कर सकें, ठीक है ना। जो डिमांडिंग हमारी जो कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है हमारे ऑब्जेक्ट की, उसको कम से कम करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन किया जा सके। तो ये जो पूरी प्रोग्रामिंग है, इसके लिए आपको एक भाई प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, एक पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तब आप जब वर्क करोगे उस प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस सिस्टम के थ्रू, तब आपको ये सारी चीजें जो हैं ऑब्टेन होंगी। तो इसी पूरे सिस्टम को, इसी प्रोग्रामिंग को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं कि भाई क्वेश्चंस में किस तरीके से करना है और क्वेश्चन में हमारे कौन कौन से ऐसे बेसिक चीजें हैं जो कि डिमांड में आती हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं वहां पर हमारे पास क्या चीजें हैं। भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एलपीपी प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारी जो एलपीपी प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप की हैं। फर्स्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी। भाई जब मैंने कहा ना कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें किस तरीके की डिमांड है ना, मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, कितना किस तरीके से उनको हम लोग यूज करें कि कम से कम वर्किंग। भाई हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर भी है, जो हमारे पास मशीन्स हैं उनके मशीन आवर भी फिक्स है कि भाई कोई मशीन इससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकती। यानी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे कि हम कैसे अपने कॉस्ट को लो करें, कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकें। समझ रहे हैं ना, इतना ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो कैसे हम अपने रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके उनकी डिमांड्स को पूरा कर सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हमारे पेपर में 4 मार्कर टू 6 मार्कर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे डाइट प्रॉब्लम्स। अब डाइट प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए डाइट प्रॉब्लम्स क्या है कि बस मान लीजिए हम कोई फूड फैक्ट्री चला रहे हैं, यानी फूड जब हम इंग्रेडिएंट बना रहे हैं तो उसमें कुछ हमारे विटामिन हैं, कुछ मिनरल्स हैं, है ना, किसकी कॉस्ट कितनी, किस हिसाब से उनको मिक्सिंग करें तो कितना चार्ज होगा, कितना हमारा वो फूड का पैकेट पड़ेगा और कितने में फिर वो बिकना चाहिए मार्केट की डिमांड के, उन सारी चीजों से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं दैट इज डाइट प्रॉब्लम्स, वो हमारे डाइट प्रॉब्लम्स में आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं हमारे 6 मार्कर से लेकर के 4 मार्कर से होते हैं, है ना, 6 मार्कर में भी होते हैं, 4 मार्कर में भी होते हैं। तो बेसिकली ये आपको 4 to 5 मार्क्स दे जाता है, 4 मार्क्स का बेसिकली क्वेश्चन आता ही है। तो आपके ये 2 क्वेश्चन जो टाइप के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखिए किस चीज पे बेस्ड होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली मान लीजिए आपके पास कोई गोडाउन है और हमारे पास 2 गोडाउन है, 3 हमारी कहीं पे ऐसी कंपनियां हैं जहां से हमारे पास डिमांड आई है, भाई हमें ऑब्जेक्ट को वहां पर पहुंचाना है। तो किस तरीके से हम किस गोडाउन से, किस जगह से हम अपने उस ऑब्जेक्ट को, उन सारी डिलीवरीज को पूरा करें जिससे कम से कम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हों, उस चीज से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में आता है। लेकिन स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखना है, देखिए जो हमारा बोर्ड का कोर्स है, अगर हमने 10 इयर्स के मिनिमम 10 इयर्स को मैं बेसिक्स लेके चल रहा हूं, इन 10 इयर्स में आप देखोगे, आप लास्ट 10 ईयर के किसी भी पेपर को देख लीजिए, आपको ये 2 क्वेश्चन तो फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे कि अल्टरनेट ईयर्स में या कभी कभी सेम 1 मार्कर में और 4 मार्कर्स में भी आ जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि आपको ये अल्टरनेट क्वेश्चंस तो मिलते ही चले जाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, इनसे श्योर है आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्रॉब्लम्स का एक बेसिकली हम लोग को ये दिखता है कि यहां से अभी लास्ट 10 ईयर से हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आया है। मींस इसका ये नहीं कि हम लोग इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन जो हमारे पास डिमांड है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स और डाइट प्रॉब्लम्स की है, इन पर हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे फ्रीक्वेंटली आते ही रहते हैं। बेसिकली यही क्वेश्चंस को हम लोग को ज्यादा टारगेट करना है, यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स और डाइट प्रॉब्लम्स को ही टारगेट करना है क्योंकि वही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। उन्हीं क्वेश्चंस से हम लोग को बेसिकली समझना है कि कैसे हमारे क्वेश्चंस करने हैं, ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये है कि लास्ट 10 ईयर से इसके क्वेश्चन कभी नहीं आए। आप लास्ट 10 ईयर के कोई भी पेपर उठा के चेक कर लीजिए, आप पूरा उसको सेटअप देखिए, वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो हम लोग इस पर देखेंगे, इसको समझेंगे, इसके भी क्वेश्चंस बताएंगे हम आपको, लेकिन बेसिकली हमारा फोकस इन्हीं दोनों पर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स पर और हमारे डाइट प्रॉब्लम्स पर। ओके, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ जो हमारे 3 क्लासिकल जो क्वेश्चंस हमारे एलपीपी में आते हैं, बेसिकली उन टाइप्स की बात हो गई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारे पास और क्या कंडीशंस है। अब देखिए हमारे पास कंडीशंस आई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है बेसिकली, अब हमको इसको समझना है। आप इस चीज को ऐसे समझिए
कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, दो चीजें, ऑब्जेक्टिव हमारा दो चीजें हैं। पहला तो प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमम, भाई हमारा मेन तो ऑब्जेक्टिव इसीलिए भाई पूरी कंपनी और सब कुछ जो चलाया जा रहा है वो इसीलिए चलाया जा रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो दे, भाई हमारी कंपनी हमने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में वो प्रोडक्ट हमको सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या दे, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड कराए। बात समझ गए। तो जो हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि अपना प्रॉफिट क्या रखे, मैक्सिमम रखे। और दूसरी चीज होती है कि जो हमारी कॉस्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट है, भाई हमारा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम हो पाएगा। भाई वो तभी हो सकता है कि जब मार्केट की डिमांड के हिसाब से हमारा जो कॉस्ट है ऑब्जेक्ट का वो बैलेंस में रहे। नहीं कि बहुत ज्यादा आपने कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बहुत लोगों की पहुंच, मार्केट स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि अगर आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा लोगों की पहुंच से वो दूर हो जाएगा, है ना। वो प्रोडक्ट क्योंकि एक बेसिक लेवल का जो पर्सन होगा उसकी पहुंच से वो दूर हो जाएगा। मार्केट में क्या हो जाएगा, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, डंपिंग होने लगेगी आपके ऑब्जेक्ट की। आप समझिए इस तरीके से कि अगर कॉस्ट आप मिनिमम रखोगे तो वो अगर 50,000 लोगों तक उसकी पहुंच है तो हो सकता है कि मार्केट में कॉस्ट जो है, भाई आप प्रीमियम क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो प्रीमियम क्लास तक ही बिकेगा। मार्केट स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जितना मास कम्युनिकेशन करोगे आप, जितना लार्ज कम्युनिकेशन करोगे, मीन जितना ज्यादा लार्ज स्केल में फॉर्म करोगे, जितना दूर दूर तक अपने ऑब्जेक्ट को फैलाओगे, जितनी ज्यादा दूर तक आपके ऑब्जेक्ट की पहुंच होगी। अब वो कैसे होगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए क्या है भाई, अगर हम अपने कॉस्ट को क्या कर लें, लिमिटेड कर लें, ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को अगर हम लोग लिमिटेड रखें, मतलब बहुत कम रखने की कोशिश करें, लो रखने की कोशिश करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भाई, ये ऑब्जेक्ट जो है वो दूर दूर तक बहुत सारे लोगों की पहुंच तक होगा। इसलिए इसकी मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप बहुत मास स्केल पर, बहुत लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो होती है एज कंपेयर टू जब हम लोग बहुत कम मात्रा में किसी चीज को बनाते हैं उसके कंपेयर में थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, थोड़ा क्या काफी फर्क पड़ता है। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने कॉस्ट को मिनिमम रखना, ठीक है ना। कॉस्ट को मिनिमाइज रखना होता है, जितना हो सके मैक्सिमम, जितना पॉसिबल हो, कि बाकी सारे चार्जेस जो हैं, जो लेबर कॉस्ट है, जो हमारा मशीनरी प्रॉब्लम्स है, वो बाकी सारी चीजें, वो सारी चीजों को किसी तरह कंट्रोल रख के उस कॉस्ट को मिनिमम रखा जाए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो हमारे दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यही हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव है। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव कैसे चलता है, या तो हमारा प्रॉफिट हमारा बेसिकली मैक्सिमम हो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये चलता है कि अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रखी जाए, कम से कम, जितनी कम रहेगी उतना ही रहेगा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। इसी फंक्शंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, मान लेते हैं हम लोग ने एक फूड पैकेट बना, दो टाइप के फूड पैकेट बनना है, ठीक है ना, एक चिप्स का और एक हमारा किसी दूसरे टाइप का, भाई चिप्स हो गया, दो टाइप के हमारे पास हैं। तो हमने मान लीजिए कुछ इसको एक्स बनाए, इसके कुछ वाई पैकेट्स बनाए। अब हमें एक में 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, इस वाले में, और इस वाले में 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ये बताएगा भाई कितने पैकेट हम इसको बनाएं, कितने पैकेट हम इसको बनाएं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो यानी हमारा भी प्रॉफिट के हिसाब से हमने देखा भाई एक में 10 का हो रहा है, हमने एक्स इसके ऑब्टेन किए हैं। इसमें एक पैकेट में हमको 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, हमने वाई पैकेट्स जो इसके ऑब्टेन किए, बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। तो इस तरीके से हमारा एक क्या बन जाएगा, एक हमारा बेसिक फंक्शन बन जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। और ये देखेंगे कि भाई कितने कितने पैकेट्स हम लोग इनके मैन्युफैक्चर करें, किस हिसाब से कि हमारा लो कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सके, हमको प्रॉफिट मिल सके। यानी जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको भी ध्यान रखना है, भाई मशीन आर हमारे पास कितना है, लेबर आर कितना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से हम जितने भी पैकेट्स या डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट के मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको हमें ये भी देखना है कि भाई हम कितने इस तरीके के पैकेट्स कौन कौन से कितने बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कैसी है ना। तो इससे हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सके, ऑब्टेन हो सके। तो ये तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारे पास वो क्या है। भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन नेगेटिव। हाँ, अब ये जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको हम लोग जरा समझते हैं क्या होता है। देखिए जो हम लोग x और y की वैल्यू यहां पर लेंगे, x और y, या जो भी हम लोग कोई भी वेरिएबल्स यहां पर लेंगे, भाई वेरिएबल्स की तो डिमांड होगी क्योंकि हमें इक्वेशंस फ्रेम करनी है।
लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है भाई, लीनियर इक्वेशंस पे ही बेस्ड है ना, लीनियर इन इक्वेशंस पे बेस्ड हमारा ये चैप्टर है। आपको क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है, उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, उनको सॉल्व करने के बाद उनको प्लॉट करना होता है, उसके बाद पूरा प्रोसेस करना होता है। तो भाई वहां पर वेरिएबल्स तो आएंगे, यानी एक्स और वाई हमारे क्या होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्स पैकेट बनाते हो किसी एक टाइप के ऑब्जेक्ट के, किसी एक टाइप के फूड के, वाई पैकेट बनाते हो किसी दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, यानी एक्स वाई हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, इन्हीं से हमारी इक्वेशंस फ्रेम होंगी। अब हमारा वर्क किया रहता है भाई यहाँ पर कि जो एक्स और वाई हमारे जो हैं, ये जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू जो है वो रिस्ट्रिक्शन है कि निगेटिव नहीं हो सकती, नॉन निगेटिव वैल्यू। भाई ये कभी भी ऑब्जेक्ट ये माइनस में तो नहीं हो सकते कि वो माइनस में चले जाएं, तो इसके साथ इसमें इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तक जो है, अब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो आपके लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू हो सकता है तो -5 आ जाए, वाई की वैल्यू 3 आ जाए, इस तरीके से, यानी माइनस प्लस दोनों ही आ सकती थी, पॉसिबिलिटी थी कि नहीं थी। आप लोग लीनियर इक्वेशंस 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन बोथ टाइप्स ऑफ आंसर, पॉजिटिव आंसर्स, नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर, बोथ टाइप्स ऑफ आंसर वी कैन ऑब्टेन, है ना, दोनों ही टाइप का ऑब्टेन कर सकते हैं, माइनस भी आते हैं प्लस भी आते हैं, ठीक है ना। बट हियर इन द लीनियर प्रोग्रामिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी वेरिएबल्स हो एक्स वाई जेड आप जो भी लेट कर रहे हो, द वैल्यू ऑफ ऑल दोज वेरिएबल्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है जिसको हमें ध्यान रखना है, ये वैल्यू कभी भी 0 से तो छोटी नहीं हो सकती। ओके, जो वैल्यूज होंगी एक्स और वाई की, दिस ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन जिसको हमें ध्यान रखना है। भाई आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो तो क्या वो 0 से कम माइनस में कैसे हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है आपको, कैन नॉट बी पॉसिबल। इट मींस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, these values are always be positive, means greater or equal to 0। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमें और कौन सी कंडीशन को समझता है। एक और हमारी भाई कंडीशंस आ गई, कांस्टेंट्स। ये क्या है, देखिए जो रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि जब हम लोग सेटअप करते हैं अपने बिजनेस में, जब बिजनेस का सेटअप होता है तो भाई हम लोग को हर चीज को ध्यान रखना। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमारे इन सारी चीजों को क्या करती हैं, हमारे इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग को क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। भाई रिस्ट्रिक्शन का क्या है, आप किसी लेबर से कितना दिन काम ले सकते हो, भाई कितना टाइम ले सकते हैं, 24 घंटे तो नहीं ले सकते, एक वर्किंग आवर है ना। मशीन्स में क्या कर सकते हो, पूरे 24 आवर्स मशीन्स को वर्क कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सर। कोई मशीन है उसकी एक डिमांड है कि वन डे में इतने आवर ही मैक्सिमाइज वर्क कर सकती है, बात समझ गए। तो इस तरीके से क्या है कि हर चीज की एक क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है। आपके पास बिजनेस में जब आप वर्क करते हो तो उस वर्किंग प्लेस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस के जो हम लोग इक्वेशंस फ्रेम करते हैं, उनसे जो इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, इनइक्वालिटीज फॉर्म करते हैं, वही हमारे क्या है, वो हमारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास x और y, हमने कुछ कंडीशंस ली, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, और a1 और ये b1 और c1 ये सब हमारे कुछ कांस्टेंट हैं। तो इनसे जो फॉर्म होके हमारी जो इन इक्वेशंस फॉर्म होगी, जैसे कि आप ऐसे समझ लो a1 x है, b1 y है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इस तरीके की जो कंडीशंस हमारी ऑब्टेन होंगी, ये कंडीशंस कैसी हैं, ये कंडीशंस ही हमारी कांस्टेंट्स फॉर्म होती हैं। ओके, तो ये तो हमारे इसके बारे में हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पे। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.